क्यों रहे बना इतने दिन कुंवारे, क्यों रहे। मलिया घर गया सेहरा ना मिला, मलिया घर गया मौरी ना मिला, मौरी बिन कुंवारे हम रहे, मौरी बिन कुंवारे हम रहे। अभी हमारे साथ देश की मशहूर लोक गायिका संजू सिंह मौजूद हैं और अभी हम लोग इनसे कला जगत से तमाम प्रश्नों को हम लोग पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और जो तमाम लोक गीतें हैं उसको भी सुनने का प्रयास करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि अब तक इनके द्वारा तमाम जो हैं राजनीतिक, सामाजिक और सरकारी कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुति दी जा चुकी है। कई सारे मंचों पर इनको सम्मानित किया गया है और ये उत्तर प्रदेश और बिहार की संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को मैं लोक गायिका संजू सिंह हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आई हैं अभी शादी विवाह का सीजन चल रहा है, बक्सर में आपका मायका है और यहाँ पर आप आई हुई हैं, शादियों में शामिल हुई हैं, क्या गीत उत गाई हैं यहाँ पर? बिल्कुल, ये मेरे भतीजे की शादी में हम लोग यहाँ आए हुए हैं और मेरा मायका भी बक्सर जिले में है और ससुराल भी बक्सर जिले में है, तो ये तो हमारे नस-नस में बसा हुआ है और भतीजे की शादी थी तो इसमें गीत गाया गया और एकदम बिल्कुल फ्रेश गीत गाया गया और मैं एक गीत आप लोगों को अपने भतीजे के लिए ऋतुराज जी के लिए सुना रही हूँ। कि बने इतने दिन कुंवारे, क्यों रहे बना इतने दिन कुंवारे, क्यों रहे बना इतने दिन कुंवारे, क्यों रहे। मलिया घर गया सेहरा ना मिला, मलिया घर गया मौरी ना मिला, मौरी बिन कुंवारे हम रहे, मौरी बिन कुंवारे हम रहे। हो बना इतने दिन कुंवारे, क्यों रहे बना इतने दिन कुंवारे, क्यों रहे। दर्जी घर गया सुटवा ना मिला, दर्जी घर गया सुटवा ना मिला, सुटवा बिन कुंवारे हम रहे, सुटवा बिन कुंवारे हम रहे। हो बना इतने दिन कुंवारे, क्यों रहे बना इतने दिन कुंवारे, क्यों रहे। अच्छा, आपका सोशल मीडिया पर तमाम फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे लाखों की संख्या में लोग आपको सुनते हैं, हम लोग भी फॉलो करते हैं, देखते हैं कि विभिन्न जगहों पर जाकर के आप कार्यक्रमों को देती हैं। अभी हाल ही में जो स्वर कोकिला थी शारदा सिन्हा जी, उनका स्वर्गवास हो गया। आप लोगों के बीच में एक शोक का लहर है, चूँकि कला जगत से आप लोग हैं, तो उनकी जो कारवां है उसको किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं? यदि कहा जाए तो बिहार में जिस प्रकार से भोजपुरी भाषा में, भोजपुरी गीत गायन में अश्लीलता जो है व्यापक तौर पर फैल गया है, तो इन सभी के बीच में आप लोग किस तरीके से चल रही हैं? सबसे पहले उस दिवंगत आत्मा को मैं विनम्र श्रद्धांजलि देती हूँ, दीदी के चरणों में सत-सत कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ और उनकी कमी को तो हम लोग पूरा नहीं कर सकते, कोई भी नहीं पूरा कर सकता क्योंकि एक दिव्य आत्मा थी और जो उन्होंने यहाँ पे विरासत दे के गई है, उसको पूर्ति करना बहुत मुश्किल है। लेकिन उनसे हम लोग प्रेरणा लेकर के कि किस तरह से एक गृहस्थ आश्रम में रहते हुए और पूरे अपने संस्कार संस्कृति को लेकर के और किस तरह से उन्होंने भोजपुरी को एक नया आयाम देने की कोशिश किया और उसमें पूरी तरह से वो सफल रही। तो उनसे प्रेरणा लेते हुए हम लोग उसी कारवां को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी तरह से अश्लीलता से दूर फ्रेश जो हमारे सांस्कृतिक गीत हैं, उसको लोग तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तभी आपका एक और देखिए डीडी नेशनल पर लखनऊ में आपका प्रोग्राम चल रहा था, किस तरह का प्रोग्राम था? और जो भी मीडिया कर्मी आपसे बात कर रहे थे, आपके गीत सुन रहे थे, कौन किस तरह का गीत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे थे आप? बिल्कुल उनको जो मैं गीत गाती हूँ, जो माटी के गीत गाती हूँ, बिहार का जो ग्रामीण परिवेश का जो मैं पारंपरिक गीतें गाती हूँ, तो उन लोगों को काफ़ी पसंद आता है क्योंकि आज जो दिख रहा है मीडिया में, एक से एक बढ़कर के अश्लील गीत, तो लोग
भोजपुरी के नाम से ही कहते हैं कि भोजपुरी गाना होगा तो गंदा ही होगा। लेकिन जब मेरे गीत सुनते हैं तो कहते हैं कि क्या इस तरह का भी गीत होता है? तो उस गीतों को वो लोग फरमाइश करते हैं और मैं वही गीत सुनाने की कोशिश करती हूँ और बार-बार उन गीतों की फरमाइश होती है। मैं आप लोगों को एक प्यारा-सा झूमर गीत सुनाती हूँ जिसमें आपको एक दहेज प्रथा जो होता है, अभी शादी-विवाह का दिन चल रहा है, तो दहेज प्रथा जो है कि तिलक लेंगे ना तिलक देंगे, बेटे का तिलक ना लेंगे ना देंगे। अभी हमारे भतीजे की जो शादी हुई है, तो शादी हो रही है, अभी तिलक चढ़ा है। तिलक को हम लोग कहते हैं बर सम्मान कि भाई बेटी पक्ष चाहता है कि कुछ ना कुछ हम सम्मानित करें, दें। तो हम चढ़ावा यानी तिलक चढ़ाना का मतलब हम माँग करते हैं, लेकिन सम्मान करना कि वो अपने से आता है और एक अपने बर का सम्मान करता है, वो चीज़ होता है, तो वही बर सम्मान समारोह था कल। तो मैं एक प्यारा सा गीत सुनाती हूँ कि बेटी क्या कहती है, क्योंकि आज की बेटियाँ सक्षम हो गई है, कमा रही है, तो अपने बाबा से क्या कहती है कि सामान तो खरीदते हैं, लेकिन आजकल दूल्हे भी खरीदे जाते हैं पैसे लेकर के, दे करके। तो कहना है क्या? अरे किनदा बाबा बनारसी सड़िया, किनदा बाबा कंगना, किनदा बाबा बनारसी सड़िया, किनदा बाबा कंगना, अरे खोजदा हमके आहो ये बाबा बलमुआ गोड़वाला गाना, खोजदा हमके आहो ये बाबा बलमुआ गोड़वाला गाना। का होई है बनारसी सड़िया, का होई है कंगना, अरे का होई है आहो ये बेटी बलमुआ गोड़वाला गाना, का होई है आहो ये बेटी बलमुआ गोड़वाला गाना। पेन्हे के किंदा बनारसी सड़िया, पेन्हे के किंदा कंगना, पेन्हे के किंदा बनारसी सड़िया, पेन्हे के किंदा कंगना, साथे चलन के आहो ये बाबा बलमुआ गोड़वाला गाना, साथे चलन के आहो ये बाबा बलमुआ गोड़वाला गाना। अच्छा, डीडी नेशनल में जो आपका चल रहा था प्रोग्राम, वो किस तरह का प्रोग्राम था, उसके बारे में कुछ? पारंपरिक गीतों की रिकॉर्डिंग थी और वहाँ पर मेरे गायन को देखते हुए वहाँ पर डिमांड ये थी कि आपको मतलब केवल बन्ना बन्नी देवी गीत ये चीजें नहीं गाना, आपको उस लेवल का भोजपुरी गीत गाना है जिसको असली में गीत कहा जाता है। गाना नहीं गाना है, आपको गीत गाना है। और मैं आकाशवाणी लखनऊ में 6 गीतों का मेरा रिकॉर्डिंग हुआ था और काफी इतना खुश थे लोग। मैं उसमें का एक प्यारा सा गीत आपको पारंपरिक गीत सुनाती हूँ। सांझे बोले चिराई, सबेरे बोले मोरवा, कोरवा छोड़ी दबालमा, कोरवा छोड़ी दबालमा, कोहू कार रे कोयलिया, कोरवा छोड़ी दबालमा, कोहू कार रे कोयलिया, कोरवा छोड़ी दबालमा। सांझे बोल चिराई, सबेरे बोले मोरवा, सबेरे बोले मोरवा, कोरवा छोड़ी दबालमा, कोरवा छोड़ी दबालमा, कोहू कार रे कोयलिया, कोरवा छोड़ी दबालमा, कोहू कार रे कोयलिया, कोरवा छोड़ी दबालमा। धानवा कटत मोर झूलनी हेराइले, अभी धान का सीजन चल रहा है। धानवा कटत मोर झूलनी हेराइले, धानवा कटत मोरी, धानवा कटत मोर झूलनी हेराइले, राम झूलनी हेराइले, हो दावत बेरिया, हो दावत बेरिया, मोरे झुमका हेराइले, हो दावत बेरिया, मोरे झुमका हेराइले, हो दावत बेरिया। बहुत सुंदर, बिना म्यूजिक का आपने इतना सुंदर गीत को जो है प्रस्तुति दी है, वाकई में आपको सरस्वती का साक्षात आप पर कृपा है। बस आप लोगों का प्यार दुलार है और पति का सहयोग है कि बिना घर वालों के सहयोग से चीजें नहीं हो सकती है। जैसा कि आपने बताया कि मल्टीटास्किंग, तो बिल्कुल मैं शिक्षिका के साथ साथ ये गायन का और सामाजिक कार्यों का दायित्व को निभा रही हूँ, तो निश्चित तौर पर इसमें पूरा का पूरा पति का हाथ है। क्योंकि जब बेटी शादी नहीं हुई रहती है, मैके में रहती है, तो पिता का हाथ होता है। तो उसी तरह से अगर ससुराल में आपका पति और ससुराल अच्छा मिलता है
उसका हाथ होता है तो बेटियां बहुत दूर तक जाती है और मेरे पर शायद यही है। जी। अच्छा तो जो नए कलाकार हैं, जो आपके क्षेत्र में आने का विचार बनाते हैं या ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके लिए किस तरह का संदेश देना चाहेंगी? मैं अपने युवा साथियों से कहना ये चाहूँगी कि आप क्षणिक सफलता पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि कोई चीज़ अगर अचानक क्षणिक होता है, तो जैसे क्षणिक बाढ़ आती है, उसी तरह से पानी उतर जाता है। कहा जाता है कि जब अदहन धिक करके जब चावल में उबाल मारेला, एक बार उबाल मारला तो फिर वो बैठ भी जाला, लेकिन जब धीरे-धीरे उबलता है, उबाल नहीं मारता है तो काफ़ी देर तक चलता है। तो उसी तरह से है कि आप लोग केवल वायरल होने आजकल रील वायरल होने के चक्कर में लोग अश्लीलता मतलब हद तक गुज़र जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं और इसी में कितने लोग सुसाइड भी कर ले रहे हैं। तो मैं अपने युवाओं से कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत लंबी है। आप लोग अपने समय को सही दिशा में अपने एफर्ट को लगाइए, अपने जो मेहनत कर रहे हैं, उसको सही दिशा दीजिए और बहुत दूर तक जाएँगे। आप क्षणिक सफलता को मत देखिए, आप अपने दूर की सफलता को देखिए। आप लोग शारदा सिन्हा दीदी जी से प्रेरणा लीजिए कि क्या वो किसी वायरल वीडियो की मोहताज थी और आज जाने के बाद लाखों लाख आँखें जो है आँसुओं से भरी हुई है। क्यों भरी हुई है? क्योंकि वो एक बिहार की स्तंभ थी। क्यों? क्योंकि उनके कथनी करनी में अंतर नहीं था और जब हम अश्लील गीत गाते हैं, तो वही अश्लील गीत हमारे घर परिवार वाले, माँ-बाप, सास-ससुर सब सुनते हैं। अगर हम जो काम एक कोठरी के अंदर करते हैं, वो हम खुले आम मंचों पे कर रहे हैं। अगर शोभा देता है आपको तो करिए, उसमें कोई नहीं। जानती हूँ कि कुछ लोग खिंचाई करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपको शोभा देता है कि आप अपने बाप, भाई और सबके सामने ये गलत हरकतें कर सकते हैं और गलत वर्ड सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, तो आप करिए। लेकिन मेरे ख्याल से तो हम लोग उसके वाहक नहीं हैं और बहुत सारे साथी हमारे इसके वाहक नहीं हैं। तो बस मेहनत करिए, मेहनत पे भरोसा कीजिए, अश्लीलता से दूर रहिए, अपने नाम को, अपने देश के नाम को, अपने प्रदेश के नाम को, जो आज घृणा से ली जा रही है, उसको आप लोग आगे बढ़ाइए। बिल्कुल। आपका हमारे चैनल में समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार। सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे लोक गायिका प्रसिद्ध लोक गायिका संजू सिंह को, जिन्होंने साफ तौर पर अपने गीतों के माध्यम से समाज को संदेश देने का काम किया है। इन्होंने उन नए कलाकारों को के लिए भी, युवाओं के लिए भी संदेश दिया है। साफ तौर पर इनका कहना है अपने संदेश के माध्यम से कि क्षणिक लाभ के लिए, क्षणिक लोकप्रियता के लिए आप लोग समाज में कतई अश्लीलता को न परोसें, अश्लीलता को का वाहक न बनें, बल्कि मेहनत करें और मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। बक्सर से गुलशन सिंह।